हेलो फ्रेंड्स, मैं मोनिका। आज आपको व्यावसायिक जोखिम का प्रबंध या जोखिम प्रबंध प्रक्रिया यानी कि मीनिंग बिजनेस रिस्क या फिर रिस्क मैनेजमेंट प्रोसेस के बारे में बताऊंगी। तो आइए शुरू करते हैं हमारी आज की वीडियो। व्यावसायिक वातावरण के विभिन्न संघटक गतिशील हैं। इन संघटकों में प्रतिकूल परिवर्तन होने पर व्यवसाय को चुनौती का सामना करना पड़ता है। मैंने मेरी पहली वीडियो में इसके तत्व या संघटक के बारे में बताया था। तो वो जो संघटक थे उनमें प्रतिकूल परिवर्तन होता है ना, तो व्यवसाय को बहुत सारी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। किसी भी व्यवसाय में जोखिम को पूर्णतः समाप्त नहीं किया जा सकता। चाहे वो कोई भी बिजनेस हो, उसमें रिस्क तो होता ही है। रिस्क को पूरी तरह से ख़त्म नहीं किया जा सकता, परंतु उपयुक्त जोखिम प्रबंध रणनीति द्वारा इसके बुरे प्रभाव को न्यूनतम किया जा सकता है। लेकिन जो उपयुक्त जोखिम प्रबंध रणनीति है यानी कि जो रिस्क मैनेजमेंट प्रोसेस है, उसके थ्रू हम जो रिस्क है उसके प्रभाव को कम कर सकते हैं। अतः प्रत्येक व्यावसायिक इकाई को जोखिम के कारणों व प्रकृति को पहचानना चाहिए तथा उपयुक्त रणनीति व प्रति उपायों द्वारा जोखिम के कुप्रभाव को कम करने का प्रयत्न करना चाहिए। देखो, सीधी सी बात है कि जो व्यावसायिक इकाई है, जो बिजनेस है, उसको रिस्क के जो कारण है, प्रकृति है, उसको पहचानना चाहिए कि बिजनेस के अंदर जो रिस्क है वो किस टाइप का है, कौन सा रिस्क है। उसको पहचान के उसको सुधारने की, उसको कम करने की कोशिश करनी चाहिए। जोखिम प्रबंध के अंतर्गत व्यावसायिक जोखिम की पहचान की जाती है। जो रिस्क मैनेजमेंट है ना, उसके अंदर रिस्क की पहचान की जाती है कि रिस्क किस टाइप का है। उपयुक्त नीतियाँ व योजनाएं बनाई जाती हैं और उसको कम करने के लिए रणनीति तैयार की जाती है, नीति या फिर प्लानिंग की जाती है और उचित उपाय किए जाते हैं ताकि व्यावसायिक जोखिम का सामना सुचारू रूप से किया जा सके। देखो, उपयुक्त नीतियाँ और योजना बनाकर जो रिस्क है उसका सामना आसानी से कर सकें, इसके लिए रणनीतियाँ तैयार की जाती हैं। जोखिम प्रबंध प्रक्रिया में निम्न चरण हैं। इसकी प्रक्रिया कौन कौन से चरण हैं, कौन कौन से स्टेजेस हैं, आइए पढ़ते हैं हम उनको। पहला है जोखिम को पहचानना, आइडेंटिफाइंग द रिस्क। जोखिम प्रबंध का पहला चरण जोखिम की पहचान करना है। यानी कि जो रिस्क मैनेजमेंट प्रक्रिया है, प्रोसेस है, उसका जो पहला स्टेज है वो है रिस्क की पहचान करना, आइडेंटिफाइंग करना। इसके अंतर्गत जोखिम की प्रकृति की पहचान की जाती है, अर्थात यह पहचाना जाता है कि जोखिम राजनीतिक है, तकनीकी है या आर्थिक आदि है। देखो, जैसा कि इसके नाम से पता लगता है, जोखिम को पहचानना, कि जोखिम की पहचान की जाती है। जोखिम किस टाइप का है, राजनीतिक जोखिम है, तकनीकी जोखिम है या आर्थिक जोखिम है, ठीक है। तथा यह जोखिम सूक्ष्म स्तरीय है या समष्टि स्तरीय है। सबसे पहले तो ये देखा जाता है कि जोखिम राजनीतिक जोखिम है, आर्थिक जोखिम है, तकनीकी जोखिम है, किस तरह का जोखिम है। और फिर ये देखा जाता है कि ये जो जोखिम है, रिस्क है, वो सूक्ष्म स्तरीय है या समष्टि स्तरीय है। ओके, अब सेकंड पॉइंट है विभिन्न जोखिमों के संभावित प्रभावों को पहचानना, आइडेंटिफाइंग द पॉसिबल इफेक्ट्स ऑफ वेरियस रिस्क। विभिन्न जोखिमों की प्रकृति पहचानने के बाद इसके संभावित प्रभावों की पहचान की जाती है। सबसे पहले तो उसकी प्रकृति के बारे में पता कर लिया जाता है कि जोखिम किस प्रकार का है। उसके बाद इस प्रकृति से बिजनेस के ऊपर जो प्रभाव पड़ते हैं, जो इफ़ेक्ट पड़ता है, उसको आइडेंटिफाई किया जाता है। कुछ जोखिमों के प्रभाव अन्य जोखिमों की तुलना में अधिक गंभीर होते हैं, अतः यह निर्धारित किया जाता है कि किस जोखिम के प्रबंध पर अधिक व पहले ध्यान दिया जाना चाहिए। देखो, जो कुछ रिस्क हैं उनके तो ज़्यादा प्रभाव होते हैं और कुछ ऐसे रिस्क होते हैं जिनके बिजनेस पर कम प्रभाव पड़ते हैं। इसलिए सबसे पहले यह डिसाइड किया जाता है कि जोखिम के प्रबंध पर अधिक, मतलब कि जो कौन सा रिस्क है उसके ऊपर पहले ध्यान दिया जाना चाहिए और कौन सा रिस्क है जिसके ऊपर बाद में ध्यान दे तो भी काम चल जाएगा।
अधिक गंभीर जोखिम के प्रबंध पर अत्यधिक ध्यान दिया जाता है। यानी कि जो रिस्क सबसे बड़ा होता है, सबसे ज़्यादा रिस्क होता है, उसके मैनेजमेंट पर बहुत ज़्यादा ध्यान दिया जाता है। इससे जोखिम प्रबंध के लिए व्यावसायिक इकाई के साधनों का सर्वोत्तम उपयोग होता है। जो बिजनेस के जो भी साधन हैं उनका बहुत अच्छे से यूज़ हो पाता है। अब थर्ड पॉइंट है उपयुक्त रणनीतियाँ बनाना, यानी कि डिज़ाइनिंग एप्रोप्रिएट स्ट्रेटजीज। इस चरण में उपयुक्त रणनीतियाँ, योजनाएं, नीतियाँ, कार्यविधियाँ, उपाय आदि तैयार किए जाते हैं ताकि जोखिम के प्रभाव को न्यूनतम किया जा सके। उचित रणनीति बना ली, कोई प्लानिंग कर ली, नीति बना ली और कोई या फिर कोई ऐसे उपाय ढूंढ ले जिससे जो रिस्क है उसको कम से कम किया जा सके। इसमें जोखिम का सामना करने के लिए उचित प्रति उपाय किए जाते हैं। इस तरह जोखिम का सामना करने की प्रतिक्रिया को समझ लेने से वास्तविक जोखिम आने पर इसका प्रभावपूर्ण ढंग से निवारण किया जा सकता है। इसकी जो प्रोसेस है उसको अच्छे से जानने पर जो भी बिजनेस, जब भी बिजनेस में इस तरह का कोई लॉस होता है, कोई रिस्क होता है, तो उसका अच्छे से सामना किया जा सकता है। फोर्थ पॉइंट है जोखिम प्रबंध प्रक्रिया के प्रभाव का मूल्यांकन करना, यानी कि मॉनिटरिंग द इफेक्टिवनेस ऑफ रिस्क मैनेजमेंट प्रोसेस। इस चरण में अपनाई गई प्रति योजनाओं, रणनीतियों, नीतियों, उपायों आदि का मूल्यांकन किया जाता है। इस चरण में जोखिम के वास्तविक प्रभावों की अनुमानित प्रभावों से तुलना की जाती है, यानी कि जो उसके रियल इफेक्ट होते हैं, प्रभाव होते हैं, उसके जो पॉसिबल है यानी कि अनुमान लगाए हुए प्रभाव होते हैं भी इसका बिजनेस पे ये प्रभाव पड़ेगा, उसकी तुलना की जाती है। इससे व्यावसायिक प्रबंधकों को जोखिम प्रबंध प्रक्रिया की कमियों का पता चलता है कि जो रिस्क मैनेजमेंट प्रोसेस है उसके अंदर क्या क्या कमी है उसका पता चलता है। इन कमियों को दूर करके भविष्य में जोखिम प्रबंध प्रक्रिया को और अधिक प्रभावकारी बनाया जा सकता है। देखो, सबसे पहले जो रिस्क मैनेजमेंट प्रोसेस है उसकी कमियों का पता लगा लिया जाता है और जो कमियां हैं उन कमियों को दूर करके फ्यूचर में होने वाले रिस्क से बचा जा सकता है। तो आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। कृपया मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।